अब हमने कुछ बात करनी है इसराइल की, जिसकी ताकत का नशा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। गज़ा पर मुकम्मल उनका इस वक्त हम देख रहे हैं कि असर रसूख जारी है। मुकम्मल गज़ा खाली हो चुका है, 40% मलबे का ढेर बन चुका है, लेकिन इसराइल अब मुकम्मल इसको मिसमार करने के दर पे है। ताज़ा तरीन खबर ये है कि इसराइल ने अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की वार्निंग दी है, जबकि ये वो मकाम है जहाँ तकरीबन 14 से 15 हज़ार अफराद मौजूद हैं। बीमारों के अलावा बहुत से आम अफराद ने यहाँ पनाह ली हुई है, लेकिन इसराइल इस मकाम को मिटाने के लिए वार्निंग दे रहा है कि फौरी तौर पर जगह को खाली कर दिया जाए। शुमाली गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के डॉक्टर्स और फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने इलाका फ़ौरन खाली करने का हुक्म दिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने इसे इंतहाई तशवीशनाक करार दिया, जबकि इंटरनेशनल रेड क्रॉस का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई नेगेदाश्त के मरीजों और इंक्यूबेटर्स में रखे गए बच्चों को निकालना नामुमकिन है। तो ये बड़ी फहीम अजीब व गरीब बिल्कुल वहाँ ऐसा पर ही है जी। सूरत हाल है। और रेड क्रिसेंट से जो है उनके जनरल सेक्रेटरी ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है, उबैदुल्ला साहब हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल में इस पर सबसे बेहतर जो है वही इस वक्त जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में उन्हें ही पता है। जितने भी राब्ते हैं वो मुनक़ता हो रखे हैं, काफ़ी मुश्किल से जो है वो ख़बरें फ़लस्तीन से पहुँच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैदुल्ला साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सूरत हाल इस वक्त चल रही है गाज़ा में, अस्पताल भी खाली करवाया जा रहा है अल-कुद्स, और वहाँ पर 14 से 15 हज़ार लोग मौजूद हैं, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि इस वक्त इजराइल ने ज़मीनी हमला भी कर दिया है वहाँ, और वो चाह रहे हैं कि एक ऐसी मिसाल बनाई जाए कि गज़ा को इस मरतबा मिटा दिया जाए। और इसके लिए वो किसी भी इंसानी आप कह लीजिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जानदार उन्हें दिख रहा है वो उसे काटते हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं। इस वक्त रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, दोनों इदारे जो हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं, क्या सिचुएशन है? इस वक्त अस्पताल को खाली कराया जा रहा है या कोई बातें चल रही हैं जिसकी तहत इस हमले को रोका जा सके? जी शुक्रिया। जहाँ तक बात है जी काम करने की, वहाँ पे रेड क्रॉस काम कर रही है, यूएन भी काम कर रहे हैं। और दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। और वहाँ पे जो देखें, देयर हैज टू बी सम रूल फॉर लॉ फॉर वॉर एज वेल। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है कि आपको यू शुड नॉट बी विक्टिमाइज द सिविलियंस, द अदर पॉपुलेशन, जिसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं फॉर एग्जांपल, एंड इंक्यूबेटर्स में बच्चे हैं। तो ये तो इस्लाम की भी, और दिस इज सेम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी कहता है। आपकी बात सही है कि इसराइल इस वक्त उस मूड में है कि वो इस चीज को, किसी चीज को भी वो तस्लीम नहीं कर रहा। बट एक हकीकत ये भी है कि वहां पे क्योंकि इंटरनेशनल, अब क्योंकि दिस हैज बिन एक्सपोज्ड, इसराइल एक्सपोज्ड हो गया अभी, ठीक है, पूरी दुनिया में मुजाहिर हो रहे हैं, उसका असर होगा। मुजाहरे हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, अभी ओआईसी का इजलास, और अभी हमारे इस्लामिक जो हमारे मीना में है जो ऑर्गेनाइजेशंस, उनका इजलास हो रहा है। तो इस पे प्रेशर तो ज़रूर पड़ेगा। और फ़लस्तीन का जो है, इसराइल का जो अज़म है, ये जो आई डोंट थिंक कि वो इसमें कभी कामयाब हो अच्छा, सकेगा वैसे अपने इसमें उबैद साहब एक चीज़ मुझे और बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को तो अब जो कुछ पता चल रहा है वो सोशल मीडिया से पता चल रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि कहत जिसे कहा जाए तो गलत ना होगा, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत अशे खुरनोश बाकी थी, ये कहा जा रहा है कि हमला कर दिया जो अवाम वहाँ पर मौजूद थे, कि कुछ भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। खाने पीने की एतबार से अगर बात की जाए तो आप लोगों की इस वक्त कार्रवाइयाँ किस नहज पर हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? देखें, वहाँ पे तो डायरेक्ट किसी भी नेबरिंग कंट्री का उस तरह से फासले दूर हैं उसके। दिस इज ओनली वे जो इजिप्ट है, उसके थ्रू हम अपना सामान वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। इरिस्पेक्टिव हम लोग हैं या कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू पहुँचा रहे हैं। हमारा यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो लास्ट हमने चार्टर भेजा, वो भी थ्रू इजिप्ट, हमारे पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू हमने रेड क्रिसेंट को हैंड ओवर किया है। तो हम लोग के, मैंने उस दिन भी अपनी बात की थी कि हमारी, क्योंकि वहाँ लोकल प्रेजेंस इस तरह से मौजूद है कि वहाँ पर फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट एटलीस्ट काम कर रही है। 2 के 50-60 प्लस वर्कर्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स इंक्लूडिंग रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट एंड यूएन, वो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली शहीद हो चुके हैं। ठीक है, उसके बावजूद लोकल वॉलंटियर्स के थ्रू देखें, वो सामान उस तरह से नहीं जा रहा है जिस तरह से रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी, फूड की रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा वहाँ पे पानी, अब तो पानी की भी वहाँ पे ज़रूरत है। सप्लाई बिल्कुल रुकी नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके, जैसे 20 के रोज़ ट्रक, जहाँ पे अगर 100 ट्रक्स आर नीडेड इन अ मंथ और इन अ डे,
वहाँ पे 20 ट्रक्स आर अलाउड। तो बिल्कुल भी कह कि ठीक है, उस तरफ सिचुएशन जारी है, बट राइट नाउ थोड़ा थोड़ा सप्लाई वहाँ पे जा रहा है, एज एंड व्हेन दे गेट द अपॉर्चुनिटी वहां तक सामान पहुंचा अच्छा, देते हैं। हॉस्पिटल्स की क्या और सिचुएशन है वहां पर? हॉस्पिटल्स को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, मरीज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बहुत बड़ा अस्पताल जिसको वार्निंग भी जारी कर दी है खाली कराने के लिए। क्या किया जा रहा है उस वक्त आपके इदारे की जानिब से या यूएन की जानिब से? इस वक्त वहां पर माहौल क्या इस वक्त चल रहा है? देखिए, हॉस्पिटल में जब लोगों ने यहाँ से अपने घरों से लोग गए हैं और लोगों ने पनाह लिए, वो बेसिक हॉस्पिटल में ही जाके लिए, जिसका आपने अभी जिक्र किया था। जी। अभी में वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट लोकेशन पे, लेकिन अभी उन्हें खाली उस तरह से नहीं करवाया जा रहा, लेकिन उनकी तरफ से एक चीज वार्निंग आई है कि इसे हम टारगेट बना सकते हैं, इसे खाली कर सकते हैं। बस स्टिल हमारी जो अथॉरिटीज हैं, हमारे जो लोग हैं, दे आर नेगोशिएटिंग विद दीज, यानी जो रिस्पेक्टिव क्वार्टर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि ये खाली ना। दिस इज द लास्ट प्लेस, इसके अलावा कोई जगह नहीं है, कोई खैमा बस्तियां वहाँ पे स्टेब्लिश नहीं है ताकि वहाँ पे लोग जा सकें, क्योंकि सारा कुछ, दिस इज द ओनली सेफ हेवंस दैट इज लेफ्ट ना। तो इतनी आसानी से नहीं है कि वो खाली करवा लेंगे, बट स्टिल देखें अब किस तरह से इन्वॉल्व होती है। अच्छा, इसमें अब उबैद साहब हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा ये रूल्स मौजूद हैं कि जंग में आप अस्पतालों को निशाना नहीं बना सकते, लेकिन ये बार बार वार्निंग भी दे रहे हैं, फिर पहले हमला किया भी और फिर से करने का इनका प्लान है। और जो सेंक्शंस हम देख रहे हैं सारी सूरत हाल के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा से जो भी एक स्टेटमेंट आ रहा है उसको ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। कोई भी मुतालबा, सब दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कुछ यहूदी हैं वो खुद एहतजाज कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अब उनको गिरफ्तार किया गया है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आपको क्या ये सूरत हाल को इख्तियार करता देख रही है जब उनको कोई असर ही नहीं हो रहा, हठधर्मी बरकरार है? देखिए, ये अभी क्योंकि आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान रेड क्रिसेंट, दैट इज ए हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसमें एक प्रिंसिपल है न्यूट्रलिटी का। आई वुड नॉट बी कमेंटिंग कि अभी क्या होगा, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है, जैसे मैंने कहा, वॉर के भी सर्टेन रूल्स एंड पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट target public places, they cannot target hospitals, they cannot target stations, airports, like this kind of places ना। अब वो कर रहे हैं, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन पे सैंक्शंस लगती हैं नहीं लगती, वो एक बात की सूरत है। अभी दे आर अवेलिंग एवरीथिंग, दे आर डूइंग रॉन्ग एंड राइट कर रहे हैं, लेकिन बात अभी चल रही है नेगोशिएशंस या प्रेशर्स बिल्ड अप हम कर सकते हैं। दे आर नॉट लिसनिंग टू द यूएन, दे आर नॉट लिसनिंग टू द आईएचएल, दे आर नॉट लिसनिंग टू द ह्यूमैनिटेरियन चार्टर। So let's see what the world can treat them after this war will आपने end, बताया कि inshallah. आपके तकरीबन 50 से 60 रज़ाकार हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पर ठीक है सप्लाई भी जारी है। आपको क्या बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद रज़ाकार को, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं? देखिए, मुश्किलात हमारी मेन जो मुश्किल है वो है एक्सेस। चीजें मौजूद हैं उनके पास, लेकिन रसाई का मसला है। रसाई, क्योंकि वो लोग लोकल होते हैं, उन्हें पता है कहाँ से रास्ते हैं, क्योंकि जो लोग लोकल होते हैं उन्हें पता होता है अगर एक रास्ता मेन रूट अगर बंद है तो दूसरे पैसेजेस कहाँ से होंगे जहाँ से वो पहुंचा सकते हैं। तो उसी तरह एक्सेस इज द मेन प्रॉब्लम। चीजें मौजूद हैं, सामान कुछ ना कुछ पहुंच रहा है, एक्सेस। अब वो जो एक्सेस लेते हैं, हमारी रेड क्रिसेंट वेरी मच कनेक्टेड विद द हॉस्पिटल, दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद द लोकल कम्युनिटीज। तो वहां तक वो एक दूसरे की मदद, बाहिमी मदद के तहत अपना सामान किस तरह, मेडिसिन, सामान, खुराक, और खास तौर पे 2.3 मिलियन पीपल ऑलमोस्ट, दे आर होस्टेज इन दैट वेरी प्लेस। वहां पे एक किस्म का रमाल हो गए, वो लोग वहां तक वो पहुंचा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके किस तरह से पहुंचा रहे हैं, दे नो बेटर देन अस, बट हमारे तक जो इतलात हैं वो इसी तरह से हैं कि दे आर नॉट ओपनिंग अप, बिल्कुल इस तरह लेकिन से आपने खोल नहीं रहे। इजिप्ट के बॉर्डर के बारे में बताया है कि वहाँ से समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने बताया कि 20% एड जो है वो वहाँ से रिलीज हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर, जबकि अगर 100 ट्रक आ रहे हैं तो 20 ट्रक जा सकते हैं। ये आपने बताया कि इजिप्ट का बॉर्डर जो है वो यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो वाहिद बॉर्डर है जहाँ से इस वक्त इमदाद जा सकती है और जा रही है। मुझे बताइएगा कि ये जो इंटरनेशनल इमदाद इजिप्ट पहुँच रही है, इसकी तादाद इस वक्त क्या है? क्या पूरी दुनिया से लोग इस वक्त भेज रहे हैं एड, या एड रुकी हुई है, इस हद तक आई ही नहीं है जिसको आगे बढ़ाया जा सके? नहीं नहीं नहीं, एड बिल्कुल वहां पे मौजूद है। उस दिन भी मैंने बात की थी, थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स आर लाइन अप एट द इजिप्ट बॉर्डर, ठीक है। वहां पे सामान पहुंच रहा है।
रसद की मसला नहीं है, एक्सेस का मसला है। ओके। ठीक है, अभी अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी थ्रू एनडीए में हमने वहाँ पे सामान भेजा, जिसमें हम लोगों ने भी अपना सामान भेजा, रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भी अपने टारपोलिन शीट, सॉरी, दिस हाइजीन किट एंड फर्स्ट एड किट जहाँ पे वो जरूरत है हम लोगों ने भी भेजी, और ऑर्गेनाइजेशन किया। फर्स्ट चार्टर चला गया, सेकंड चार्टर दैट दे आर प्लानिंग, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज द एक्सेस। एक्सेस का प्रॉब्लम है, रसद का मसला नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया वैद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से मेरी तफसीलात से ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, सिचुएशन क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।